रसीदा कटो, रसीदे कल्ले होते ना कसमें उन्होंने मतलब फटे चक देने हमायूं दिलावर साहब ने चौक के मारी दरखास्त तो कहे ले जाओ अपने गवाह फड़े बड़े गवाह ले कर दो। एक मिनट गल सुनो, हेलो इनकम टैक्स का केस ही नहीं ना, ये केस तो इनकम टैक्स से मुतल्लिक है ही नहीं। तोशा खाना रुकवाने के लिए नाक की लकीरें निकाल रहा है ये आदमी, उनके मुंह पे भी कह दिया था लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का। तो जज साहब अगो शर्मिंदा हो गए। वकीलों के लिए डूब मरने का मुकाम है, जो कान पकड़ के उसको जो है जूते मार के लाया गया है कोर्ट के अंदर। भाई तौबा इस्तगफार है, भाई कुछ 100 जालसाज मरे होंगे जिस दिन इमरान खान पैदा हुआ। ब्रिगेडियर साहब गवाह की लिस्ट भी नहीं डाला ना कह रहा मेरा गवाह नहीं है, जिसको कह रहे हैं मास्टर लोग खेल दिया है, वो बेचनी है ना, वो उसकी जरूरत नहीं, वो आप घड़ियां कहीं दिखवा दी। उन्होंने बुला ली ना और जो कच्चे छटे तुम्हारे खोल दिए तो फिर पता लगेगा मास्टर स्ट्रोक का कि पैर के अंदर गोली मारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और बहुत चर्चा है जो बंटी और बबली की जोड़ी है, पता है ना आपको, इमरान खान और पिंकी पीनी जो है, जिनको मैं बंटी बबली कहती हूँ, उनकी जो तोशा खाना की चोरियाँ और डकैतियाँ हैं उसका बहुत चर्चा है। और चर्चा इसलिए भी आजकल ज़्यादा है क्योंकि तोशा खाना के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस फितना खान ने जो है वो झूठ बोला, जो तोहफे इसने बेचे वो कैसे बेचे, क्या बेचे, उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन जो भी इसने तोहफे बेचे इसने उसको डिक्लेयर नहीं किया और डिक्लेरेशन ना करने की जो है वो सज़ा होती है। और कोई भी MP MNA जो है जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा कराता है कागजात, उनका दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी होता है। और हम एक एफिडेविट भी लिख के देते हैं कि अगर इसमें कोई गलती होगी या मैंने कुछ छुपाया नहीं है और अगर मैं छुपाऊंगा तो मैं जो है वो जुर्म का मुर्तकब होऊंगा। तो वो उसके ऊपर जो है वो ये केस चल रहा है। और कानून के मुताबिक इस केस का फैसला जो है वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल होने को आ गया। ये केस जो है ये अभी तक चल रहा है। और क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि फितना खान पेश नहीं होता और वो भाग रहा है। आपको पता ना, एक तरफ जो है वो अल्लाह उसको दे बहुत कुछ बैठा है, हाँ जी, और जो है वो एक घड़ी की ही तो बात है और ओपन एंड शट केस है और जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। एक तरफ ये नैरेटिव है, दूसरी तरफ ये है कि जितने ताखिरी हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करके देख रहा है, पेश नहीं होता। इस केस की कुछ 40 पेशियाँ हो गई हैं और उन 40 पेशियों में ये जो है ये सिर्फ 3 दफ़ा कान पकड़ के, जी आराम में नहीं आया, नहीं आराम से तो वो आ नहीं सकता ना जी, उसको कान पकड़ के जो है वो लाया गया है और लाकर उसका जो है 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ है कि इस पूरे केस के अंदर जो इसके मुताबिक तो कोई इसने गुनाह किया नहीं है, ओपन एंड शट केस है। ये कभी एक अदालत में स्टे ऑर्डर ले जाता है, कभी दूसरी अदालत में स्टे, और बहुत अरसा ये तोशा खाना की जो कार्रवाई है ये भी स्टे ऑर्डर पर रही और फिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके। इसको जो है वो इसने अब जो है वो ये जब इसके ऊपर इसको 342 का बयान देना था, पहले तो इसने कोशिश की, खुद तो आता नहीं था, बुकला ने बदतमीजियां भी करके देख ली, बुकला ने जज को धमकियां भी देख ली, नारे भी लगा के देख लिए, गालियां भी दे के देख ली। लेकिन भाई जज जो है ना वो शेर का बच्चा है, वो नहीं टला। उसने कहा कि नहीं जी आप, मतलब उसने पंजवा गेर लगाया हुआ है और वो डेली हियरिंग हो रही है। तो इसकी इन ताखीरी हरबों को देख के ना मुझे अपने लीडर की याद आई कि या वो मियाँ नवाज शरीफ ही था, जिसको सब पता था कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है। उनको पता था कि जो है वो मैं प्लान हो चुका हूँ कि मुझे जो है वो निकाला जाएगा। तभी तो करप्शन और करप्शन के इल्जामात ना होने के बावजूद जज बशीर लिख भी रहा है सफ़ा नंबर 171 पे मियाँ साहब के केस के अंदर कि कोई करप्शन का केस भी नहीं था, कोई इल्ज़ाम भी नहीं था, लेकिन सजा दे दी। अब यहाँ मौसूफ जो है वो मतलब जिन्ना खादियां गाजरा ढिड उन्हां दे पीड़, वो ये खुद ही कहते होते थे। तो हुण जनाब इमरान खान साहब रसीदा कड्डो, हाँ जी कड्डनियां पैणियां रसीदा। तुहानू बड़ा शौक सी ना लोगों से रसीदे मांगने का, रसीदा कड्डो, तुहाडी रसीदां दी वारी आई हुई है। लेकिन जो है वो इसने जो है पहले फर्द जुर्म रुकवाने के लिए, आपको पता ना, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया और जो है वो कोर्ट के जो है वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते, फिर गाड़ी में बैठ के जो है वो इससे साइन लिए गए और खूब मारा मारी हुई उस दिन। ये दहशतगर्द अपने साथ लेके आया हुआ था जिन्होंने काफी हंगामा किया। फिर वो फाइल गुआच गई, हाँ जी फाइल गुआच गई जी, और वो इसके वकील के पास थी, वो फाइल गुम हो गई। सो बहुत कुछ हुआ इस तोशा खाना के तमाशे के अंदर।
तो ये मैंने याद कराने के लिए मैंने कहा कि आज जो है इसके ऊपर बात की जाए। अब जब फर्द जुर्म आयद हो गई, डेली जो है वो बदतमीजी भी हो रही थी, जज साहब को धमकियां भी दे रहे थे, तो उसके बावजूद जो है वो जज साहब ने इसको बुलाया डंडे के जोर, और 342 का बयान जो है वो भी रोकने के लिए ये अदालत किया। पहले तो 2 दफा इसने दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। इसने कहा जी इख्तियार ही नहीं है, आप सुन ही नहीं सकते, ये केस ही गलत है। वो सेशन कोर्ट ने 2 दफा वो रिजेक्ट किया। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाके भी इसने जो है वो कहा कि जी वो रोकें, ये गलत हो रहा है, इनका दायरा इख्तियार नहीं बनता। 2 दफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं, केस जो है वो नहीं रोका जा सकता, सो आपको केस में पेश होना पड़ेगा। हुआ पेश, लेकिन साथ के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो दरखास्तें धड़ाधड़ जारी थी। एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस याहिया अफरीदी और मुसरत हलाली साहिबा जो है उनके बेंच से भी रिजेक्ट हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अब तो गवाहान जो है वो पेश हो रहे हैं और जो हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं बनता, और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुकी है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको जो है इसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर दे। स्टे ऑर्डर लेने के लिए फिर जो है वो जगह जगह गया। लेकिन अब जब 342 का बयान आ रहा था तो फिर पिटीशन जो है वो डाली सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, पिटीशन नहीं डाली, पिटीशन से पहले ही, मतलब किसी और केस के अंदर को केस चल रहा था चीफ साहब की अदालत में। शोएब शाहीन साहब जो आजकल मेरे साथ काफी टॉक शोज में आते हैं, और कल तो खैर मैंने उनके मुंह पे भी कह दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का कि कोई और केस पेश हुआ था और उसमें शोएब शाहीन साहब वकील भी नहीं थे, लेकिन केस जो है वो उठने से पहले जजों के खुद जाके फटाफट रोस्टम पे खड़े हो गए और जाके कहा कि जनाब अली वो देखे ना, इमरान खान पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हमने जो है वो स्टे ऑर्डर की दरखास्त करनी है। तो जज साहब भी अगों शर्मिंदा हो गए। भरी कोर्ट थी ना वहां पे, अब मतलब आपको पता है कि कुछ ना कुछ इज्जत तो रखनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा भाई पहले दरखास्त दायर तो कर लें। दरखास्त दायर होने से पहले ही वो मेरे ख्याल वर्बल ऑर्डर लेना चाह रहे थे कि जुबानी चीफ साहब कहें कि रोक दिया जाए सब कुछ, इमरान खान के खिलाफ कुछ ना किया जाए, चूंकि वो कानून से मुबर्रा है और ये पूरे मुल्क का दमाद है। तो उन्होंने कहा कि आप दरखास्त दायर कर लें, क्योंकि पब्लिकली अब हर बंदा, आपको पता है ना, वहां पे अदालत के अंदर वकील होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, दुनिया होती है पूरी, तो उसमें वो वर्बल ऑर्डर नहीं कर सकते थे ना, वरना अगर किधर कल्ले होते ना कसमें उन्होंने मतलब फट्टे चक देने थे। उन्होंने कहना था कि वो जैसे आपको पता ना क़यामत तक भी अगर कोई केस इमरान खान पे होगा तो उस पर उसको जो है वो जमानत दे दी जाए। तो वो आदत वो पड़ी हुई है ना, तरीकाकार वो। तो उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया जी, और फटाफट घंटे के अंदर जो है उसका नंबर भी लग गया। मुकद्दर वाले खान साहब बड़े मुकद्दर वाले हैं, पर देखना है कि 16 सितंबर के बाद इनके मुकद्दर इतने ही रोशन रहेंगे कि खत्म हो जाएंगे, पता नहीं जी, देखते हैं। लेकिन वो जज माइयों जो है ना, वो उसको मुझे लगता है कि ना इमरान खान साहब हैंडसम लगते हैं, और ना इमरान खान साहब की जो कमीज की मोरियां है ना, उनके ऊपर कभी इमरान खान साहब के ऊपर कभी तरस आया, और ना जो पिंकी पीरनी साहिबा ने हमें गुफ्तगू बताई हुई है, वो कुत्ते की आंखों में आंसू देखकर इमरान खान रंजीदा हो जाते हैं, ये स्टोरियां भी मुझे लगता है नहीं हुमायूं दिलावर साहब के पास नहीं पहुंची। तभी तो मतलब वो देखो ना, वो कानून के तहत चल रहे, वो कह रहे नहीं भाई जो कानून होगा ना वो करूंगा मैं, इमरानी मोहब्बत में जो है वो कानून को जो है वो अपने पैरों के तले नहीं रोकूंगा। तो आज ये फिर जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो स्टे के लिए दरखास्त लग गई जी दोबारा, और अब इस दफा ट्रक्का वाले अंकल जो है वो भी साथ बैठ गए हैं। याहिया अफरीदी और मुसरत हलाली साहिबा के साथ ट्रक्का वाले अंकल जो है, पता लग गया ना आपको, हाँ वो भी साथ बैठे हुए हैं। आज 3 रुकनी बेंच है, और उन्होंने फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर जो है उससे मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पहले देखें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या होता है। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी पेशी है, हाँ जी, तोशा खाना रुकवाने के लिए नाक की लकीरें निकाल रहा है ये आदमी, जिसके मुताबिक ये तो कोई केस ही नहीं है, और जो है लेकिन वो जगह जगह दर दर रोल रहा है कि ये जो है ये केस ना सुना जाए। तो और उन्होंने साथ नोटिस भी कर दिया है। मतलब समझ मुझे नहीं आती, एक तरफ आपने पिछली दफा कहा कि आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, ये आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है, तो फिर नोटिस किस चीज का किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। बहरहाल कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी जो है इसके स्टे ऑर्डर की पेशी है, और परसों जो है अगर कुछ ना बना तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो स्टे ऑर्डर की दरखास्त की जाएगी। लेकिन पिछला बेंच जो है वो किस बेस के ऊपर अपना फैसला अगर रिवर्स करना चाहे तो करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा टेलीफोन आ जाए, अगर रफिया आंटी जो हैं उनके कोई रिश्तेदार रिक्वेस्ट करें तो फिर तो हो ही सकता है ना, महजबीन आंटी का भी कोई रिश्तेदार हो सकता है जो रिक्वेस्ट करे, पता नहीं, बहरहाल इसके ऊपर देखेंगे। अच्छा जी, तो वो अब ये है कि गवाहान की लिस्ट उन्होंने जमा कराई आज कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर जो है वो 4 गवाह उन्होंने डाले,
जिसके अंदर 3 मुलाजम थे और एक उनका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो शामिल थे। वो उठा के पटक दी जज साहब ने। उन्होंने कहा कि अच्छा खुद वकील, अच्छा बड़े ही सियाने वकील ने भाई, मतलब जो मैं वैसे ख्वाजा आरिफ साहब मेरे सीनियर हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के केस में भी मैं ख्वाजा आरिफ साहब की वकालत से कतई तौर पर कन्विंस नहीं थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था वो किस तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो गवाहान की लिस्ट उन्होंने पेश की है, जिसमें 3 मुलाजम हैं और एक उनका जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, और ख़ुद जो है वो बैरिस्टर गौहर, वो बड़े सियाने बनते हैं, आपको टॉक शो में कभी कभी आते हैं, तो वो बड़े सियाने बनते हैं अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा कि जी वो देखें, ये इनकम टैक्स के जो है ये 3 मुलाजम वो हैं और एक रऊफ हसन साहब है। उत्थे फड़ लिया अमजद परवेज साहब ने। उन्होंने कहा जी एक मिनट गल सुनो, हेलो, इनकम टैक्स का तो केस नहीं ना, ये केस तो इनकम टैक्स से मुतल्लक है ही नहीं, ये तो केस है इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 167 के तहत कि आपने गलत बयानी की है, आपने असासाजात छुपाए हैं, आपने झूठ बोला है, तो ये तो उससे मुतल्लक है, तो ये तो वो गवाह पेश ही नहीं हो सकते। तो हमारे दिलावर साहब ने चौक के मारी दरखास्त, उन्होंने कहा जी ले जाओ अपने गवाह, बड़े गवाह ले फिर दो, चलो निकलो अपने गवाह लेके थे। और जो है वो कल उन्होंने पहले तो गवाहों को भी बड़ा पटचापा डाला, वो जी उन्होंने कहा बुलाएं गवाह, वो जी वो आज नहीं आ सकते, कल टाइम दे दें, परसों टाइम दे दें, उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद जब ये बात निकल आई कि इनकम टैक्स से मुतल्लिका है, तो उन्होंने कहा नहीं जी चलो फारग हुए, टाइम न जाया करें। तो कल उन्होंने जो है वो हतमी बहस के लिए जो है वकला को बुला लिए। अब इसके अंदर कल से एक आपने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा देखा होगा, जिसके अंदर वो चल रहा है कि जी बैरिस्टर बन गए इमरान खान, उन्होंने जो है वो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने कानूनी पॉइंट वकीलों को बता दिए। वैसे वकीलों के लिए डूब मरने का मुकाम है, जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ उनके लिए चल रहा है ना, चला वो इमरान खान के हक में रहे हैं, लेकिन वकीलों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि वकील जो है किसी जोगे ही नहीं है। उनको इमरान खान जैसा अनपढ़ जाहिल 3rd डिग्री में स्पोर्ट्स बेस पे ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया हुआ वो सिखा रहा है। ठीक है जी, सिखाया क्या है जी उसने, जो बहुत कारनामा सर अंजाम दिया है। कल उसने जो 342 का बयान दिया, पहले तो कान पकड़ के उसको जो है जूते मार के लाया गया है कोर्ट के अंदर, आता ही नहीं ना, बयान भी देने के लिए नहीं आ रहा। और इमरान खान ने जी मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अब जरा मास्टर स्ट्रोक्स की थोड़ी सी पोस्टमार्टम करते हैं कि जी वो जो है वो 2 घंटे उन्होंने जो है वो अपना जवाब जमा कराया। तो कड़ा नवा काम किया भाई, अगर चोरी डकैती की है, जो सवालात फ्रेम होते हैं उसका जवाब हर कोई देता है। वो लहदा बात है कि 40 पेशियों के बाद आपको जो है वो बजोरे ताकत आपको कोर्ट में लाया गया, अपने आप तो आप ताकत पे आए नहीं ना। तो ये मास्टर स्ट्रोक इसमें क्या है, इसमें ये बुजदली है, ये एक गीदड़ की निशानी है, ये एक जो है चोर और डाकू की निशानी है कि वो अपनी रसीदा कटो, रसीदें नहीं दे सकता और अब जो है वो भाग रहा है इधर से उधर। अच्छा, दूसरा जी बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है जी, उन्होंने कहा है कि जी वो उन्होंने छुपा के ट्रंप कार्ड रखा हुआ था और जो है वो ये कहते रहे, हुकूमत कहती रही कि फराह गोगी ने बेचा है, जुल्फी बुखारी ने बेचा है। हमने तो नहीं कहा, ये किसने कहा इनको, पागल अकल से माऊफ पीटीआई वालों को कि हमने कहा? ये तो उनकी खुद की स्टोरी थी। आपको याद है ना कि जो है वो जुल्फी बुखारी ने, फवाद चौधरी ने, इन सब ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में इन्होंने जो है ये बेची थी घड़ी। वो बाय द वे इस्लामाबाद में उसने, वो जो घड़ी वाला ना, उसने भी एफआईआर करा दी हुई है कि इन्होंने 2 नंबरी की है। भाई तौबा इस्तगफार है भाई, को 100 जालसाज मरे होंगे जिस दिन इमरान खान पैदा हुआ था, यकीन माने। और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, गलत नहीं है ना ये बात। तो उसने भी एफआईआर कराई हुई है। तो हमने तो नहीं कहा जी, बिल्कुल नहीं। हम क्यों कहेंगे कि इन्होंने किया है? अब वो जो है ना, वो एक अदद जो है वो मास्टर स्ट्रोक क्या निकाला है जी अब उन्होंने। ब्रिगेडियर वसीम चीमा जो है मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनके जो है थ्रू मैंने तोहफे बिकवाए अपनी तरफ से। ये पीटीआई वालों को और इमरान खान को मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। बाय द वे ये इतना भौंडा जो है वो ये फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि अगर तो ब्रिगेडियर साहब, अच्छा फिर ये कि ब्रिगेडियर साहब नू गवाह दी लिस्ट भी नहीं डाला ना ना, कल कह के फारग हो गए, बड़ा सोशल मीडिया पे मास्टर स्ट्रोक हो गया, फलाना हो गया। आज जब फिर जमा कराई गवाहों की लिस्ट, फिर उसमें ब्रिगेडियर साहब का जो है वो नाम नहीं, अब तो खैर मेजर जनरल हो गए, उनका नाम ही नहीं है। और अभी आप एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, जो 342 का इसने बयान जमा कराया, उसके अंदर लिखा है कि आप इनको कोर्ट विटनेस बुला लें, हम नहीं बुला सकते, हमारा गवाह नहीं है। ओ भाई अकल के अंधो पीटीआई वालों, वो कह रहा है मेरा गवाह नहीं है, जिसको कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वो कह रहा है मेरा गवाह नहीं है, कोर्ट बुला सकती है तो बुला ले। भाई कोर्ट क्यों बुलाए?
कोर्ट ने जिनको बुलाना था, जो जो है गवाहान हुकूमत के, वो तो पेश हो गए, उन्होंने तो अपनी गवाहियां दे दी हुई है। अब अगर जो है मास्टर स्ट्रोक देखें, वैसे तो ये ना, मैं भी वकील हूँ छोटा मोटा ही सी, लेकिन वकील मशवरा मुफ्त देते नहीं है। लेकिन मैं इमरान खान पे मुझे तरस आया हुआ आजकल बहुत, मैं एक मुफ्त मशवरा उनको दे रही हूँ कि आप ऐसा करें कि जो है ना अपनी फराग होगी बाजी, उनको मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वापस बुला लें, उनको बुला के पेश करा दें और कह दे कि फराग होगी, कह दे कि वो नहीं गई उमर फारूक जहूर के पास जो है वो घड़ी बेचने के लिए, और बैग में भर के जो है कैश भी पैसे चाहिए थे उसको, उसने वो बैंक नहीं लिया, उसने कहा कैश में पैसे दे, और कैश में पैसे लेके फिर वो पाकिस्तान भी गई। तो और उमर फारूक जहूर का आज नया इंटरव्यू देखा ना आपने सलीम साफी साहब के साथ, तो उनको बुला लें, उमर फारूक जहूर को बुला लें, और वो जो है वो बुला के उसको जो है झूठा साबित कर दे। ओपन एंड शट केस है ना। और फिर ये है कि ब्रिगेडियर साहब के थ्रू आपने अगर जमा कराए थे, तो वो जो मुर्शद हैं, वो जो इतने प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट कर रही थी जुल्फी बुखारी को, वो मेरी घड़ियां हैं ना, वो बेचनी है ना, वो उसकी जरूरत नहीं, वो आप घड़ियां कहीं बिकवा देंगे? तो वो कह रहे हैं जी मुर्शद, बिल्कुल हो जाएगा मुर्शद, कड़ियां कड़ियां सन जड़ियां बेचनियां सन। और जो है वो ब्रिगेडियर साहब, दुआ करो अगर मतलब कोर्ट उनको ना ही बुलाए, और अगर उन्होंने बुला ली ना और जो कच्चे छट्टे तुम्हारे खोल दिए, तो फिर पता लगेगा मास्टर स्ट्रोक था कि पैर के अंदर गोली मारी है अपने खुद। तो देखते हैं कि इसके ऊपर जो है वो क्या होता है। और ये हमेशा इमरान खान जो है, आपको पता ना 9 मई भी इसने अपनी तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला था, और बाद में इसके लिए वो एक सुसाइड अटेम्प्ट साबित हुई थी। अब देखते हैं कि तोशा खाना के अंदर मेरी मोक्कल मेरे पास है कोई नहीं, और साफी में हूं नहीं, एक छोटा सा पॉलिटिकल वर्कर हूं, और जो है छोटी सी वकील हूं, और मेरी सिक्स सेंस कहती है इस हफ्ते इमरान साहब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे जनाब, नहीं, बिल्कुल नहीं, नाहल भी होंगे और जेल भी जाएंगे और अपनी करतूतों से जाएंगे। और ये जो मास्टर स्ट्रोक ब्रिस्टर इमरान खान पे फैलाना है, फिर रोएंगे बैठ के। अगर आपको बहुत शौक है ओपन एंड शट केस साबित करने का, तो इमरान खान साहब भागे मत, कोर्ट के अंदर पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करें। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर इन्होंने कोई लुच ना तला, तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते, जैसे मैंने कहा, इसी जो आने वाला हफ्ता होगा, उसमें इमरान खान साहब का तोशा खाना वाला केस कामयाबी से हमकिनार होगा। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।